तो चलिए नए फॉर्म 141 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत टीडीएस पेमेंट का पूरा तरीका समझते हैं। आखिर नए फॉर्म 141 से कॉन्ट्रैक्टर और सैलरी टीडीएस कैसे भरें? ई फाइलिंग पोर्टल का ये नया वर्कफ्लो समझना क्रूशल है। ध्यान दें, टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए पुराना 1961 एक्ट पीछे छूट गया है। अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अनिवार्य है। सुरक्षित लॉगिन के लिए पोर्टल पर पैन या टैन 2 बार डालकर ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। यहाँ सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप है इनकम टैक्स एक्ट 2015 वाला ये रेडियो बटन सिलेक्ट करना। सही टैक्स वर्ष चुनने के बाद सीधा इस पे टीडीएस वाले टाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद सही मेजर हेड चुनना बहुत जरूरी है। कंपनी के लिए 0020 और बाकी सबके लिए 0021। अब सबसे क्रूशल पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टर टीडीएस अब पूरी तरह से नए सेक्शन 393(1) के अंडर आ गया है। इंडिविजुअल कोड 1023 पर 1% और बाकियों पर 2% टीडीएस कटेगा, जिसमें 30,000 वाली सिंगल लिमिट लागू रहेगी। और कमाल की बात, ड्रॉप डाउन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर टाइप करते ही बिल्कुल सही कोड्स अपने आप सामने आ जाते हैं। चलिए अब सैलरी पेमेंट्स की बात करते हैं। खासकर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टीडीएस का वर्कफ्लो समझते हैं। यहां भी सेम रूल, रेजिडेंट कर्मचारियों के डिडक्शन के लिए शुरुआती पैरामीटर मेजर हेड 0021 ही सेलेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 392 के तहत सैलरी के लिए ये खास कोड 1001 इस्तेमाल किया जाता है। इस फाइनल इंटरफेस में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी डिटेल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आती हैं। बस लास्ट में टैक्स की टोटल रकम डालनी है, पेमेंट मोड चुनना है और ट्रांजैक्शन को पूरा कर देना है। सवाल ये है, क्या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिस्टम्स इस नए एक्ट 2025 के हिसाब से पूरी तरह अपडेट हो चुके हैं?